बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, फरवरी के चौथे वीक यानी 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के जायचे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो की। नाज़रीन, स्कॉर्पियो के लिए जो बहुत अच्छा टाइम था वो शुरू हो चुका, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बहुत मुश्किल का टाइम देखा, बहुत टेंशन देखी, लंबे अरसे तक बड़ी गहरी काली रात, अब सूरज निकल आया है, निस्फ़ नहार तक भी जाएगा। बहुत खूबसूरत दोपहर होगी, बहुत खूबसूरत, बहुत रोशन दिन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम लेगा, फौरी तौर पे नहीं होगा। स्कॉर्पियो के हवाले से बात करने से पहले हम आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये भी करेंगे कि हमारे चैनल को इसी तरह जैसे आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं मजीद सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश कर दें ताकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा आपकी आरा, आपके क्वेश्चंस हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। हमें अपनी आरा से अपनी जो है वो क्वेश्चंस भेजते रहें, अपने सवाल भेजते रहें ताकि हम उसको प्रॉम्प्टली आंसर कर सकें। गो कि किसी वजह से हम अगर आपके आंसर्स को प्रॉपरली केटर ना कर पाएं तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको डायल कर लें या व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता कर लें, हम आपको आपकी चीजों से आगाह करेंगे। नाज़रीन, अब हम बात करें स्कॉर्पियो की वीकली प्रेडिक्शंस या वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। तो स्कॉर्पियो का जैसे मैंने अर्ज किया बड़ा अच्छा टाइम है और 14 फरवरी के बाद इनका वैसे ही बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो गया और अब आने वाला वक्त हाई जंप्स का वक्त है। अब बेहतरीन टाइम है दोनों हवालों से, रूहानी मजहबी हवालों से और मॉनेटरली दुनियावी हवालों से, दोनों हवालों से ये बहुत साउंड हो रहे हैं। अल्लाह का एहसास बहुत शदीद हो रहा है। मैंने अर्ज किया था इसकी ईयरली प्रेडिक्शंस में और मंथली प्रेडिक्शंस में बार बार अर्ज किया कि अगले 12 साल खुशियों के टाइम विल टेल। अगले 12 साल डिजास्टर कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद बड़ी है, आगे अल्लाह की मर्जी। हम तो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं। अल्लाह की मर्जी इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दे। हम कौन होते हैं? हम उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ते हैं, उसकी रेडिएशन को कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे महकमा मौसमियात वाले हवा के दबाव को, चीजों को पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं और आपको बता देते हैं फलां दिन तूफान, फलां दिन बारिश, फलां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इतना, कम से कम इतना। बिल्कुल सिमिलरली हम भी ऐसे ही करते हैं। अल्लाह के बनाए हुए सीक्वेंस को पढ़ते हैं, उसकी रेडिएशंस को पढ़ते हैं, उसकी जो है वो कंजक्शंस को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक आपको प्लान आउट कर देते हैं कि जी इस वीक में ये हो सकता है, ये चांसेस है। गो कि ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होता है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा ही होगा। दरख्त पे लगने वाले फल एक तरह के होते हैं लेकिन एक वजन के नहीं होते, इसमें डिफरेंट होता है। वो जो डिफरेंट होता है या जो डिफरेंस उनके अंदर पाया जाता है वो बड़ा नेचुरल है। जरूरी नहीं है कि सारे स्कॉर्पियोज के लिए 100% ये चीज आए चाहो, नहीं। हर बंदा अलग है, हर बंदे का असेंडेंट स्टार डिफरेंट है, हर बंदे का सन साइन डिफरेंट है, हर बंदे का मून साइन डिफरेंट है, हर बंदे का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसे हम डेकन कहते हैं, डेकन की नंबर्स, चीजें वेरिएशंस होती हैं। मदर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम पर्सनल जायचे में पढ़ते हैं। जब हम पर्सनल जायचा बनाते हैं तो उस बिल्कुल प्रिसाइज होता है, ये जनरल होता है। पर्सनल जायचे में इंसान के बहुत सारे इम्पैक्ट्स उसके ऊपर आ रहे होते हैं कि उसके ऊपर मदर नेम का इम्पैक्ट है, उसके ऊपर अपने असेंडेंट स्टार का है, क्योंकि हम ये जो प्रेडिक्शन करते हैं 2 एस्पेक्ट हम लाजमी देखते हैं, एक इसका सन साइन का, एक मून साइन का है। सन साइन को हम इसलिए देखते हैं कि वो मेजर दुनिया वेस्टर्न उसके ऊपर काम करती है। मून साइन जो है
वो भी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर काम करती है। हम दोनों को मिलाते हैं। अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है तब भी यही दायचा है, अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तब भी यही दायचा है। ये दायचा हम प्रिसाइज करके इसको बताने की कोशिश करते हैं और जनरल इन्फॉर्मेशन को हम इसको चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, टैली करते हैं, देन आपके पास वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज, बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होती है। इसके बावजूद भी ह्यूमन एलिमेंट जरूर है, ह्यूमन नेग्लिजेंस हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, ये कायनात का बड़ा प्राइम रूल है कि हम लोग इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है, हमसे गलती होती है। टू एयर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन, अल्लाह ताला उसको केटर कर सकता है। पंजाबी के अंदर ने अल्लाह ही पूरा ले सकता है जी, बंदा नहीं ले सकता। कोशिश हमारी पूरी है कि हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। खुद शनासी की एलिमेंट इनका बहुत स्ट्रांग है स्कॉर्पियो का। बात लंबी थोड़ी सी हो गई लेकिन कुछ तफसील बतानी जरूरी होती है। खुद शनासी, खुद आगाही, ये बहुत अच्छे अपने आप का एहतसाब करने वाले होते हैं। इनको अपनी अच्छाइयों का भी बहुत अच्छी तरह पता होता है, अपनी कमियों का भी पता होता है, अपनी बुराइयों का भी पता होता है। ये अपने सामने एक रोशन किताब होते हैं, अपने सामने एक पूरा प्रॉम्प्टर होता है जिसके ऊपर सारी तहरीर लिखी होती है और ये बड़े इजीली पढ़ रहे होते हैं उसको। इनके अंदर वो अब ताकत बन रही है कि अपनी जात का शेल तोड़ के बाहर निकलें, लोगों के काम करें, दुनिया की खिदमत करें। अल्लाह ने इनसे काम लेना होता है। अमूमन दुनिया में बड़े जो सोशल वर्कर्स हैं, वो लोग जो ह्यूमैनिटेरियंस हैं, जो इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं, इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं, वो ज्यादातर इन्हीं स्टार्स में, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर में आपको ज्यादातर मिलेंगे, क्योंकि ये वाटर साइन बेसिकली मोहब्बत का एलिमेंट है। फिर किसी वक्त एलिमेंट्स की बात कर लेंगे, अभी इस वक्त टाइम नहीं है। इनके अंदर खुद एतमादी बहुत बढ़ रही है, लेकिन समहाउ जब ये नेगेटिविटी की तरफ जाती है तो तकब्बर भी बन जाता है, अकड़ भी आ जाती है। तो उसके ऊपर की कंट्रोल खुद कर लें। गर्दन में जो सरिया आता है उसको फिर अच्छी तरह गर्म किया जाता है और फिर उसको चोट मार के तोड़ा जाता है। इससे पहले कि अल्लाह वो चोट मारे, अपने आप को खुद से ठीक कर लें। प्लानिंग बहुत अच्छी है, मामला बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। रूहानी एलिमेंट होगा तो सपोर्ट और ब्लेसिंग का अमल इनके साथ ज्यादा मुंसलिक हो जाएगा। तो आने वाला वक्त बहुत सारे हवालों से बहुत अच्छा है। मईशत की बात कर लें तो बार बार इसी शोबे की बात हो रही है और शायद अगले साल भी यही हो। लैंड, एग्रीकल्चर, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन हाउसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, इंटीरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, जो चीजें, जो पेशे लैंड से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। हाँ, एक और कंजक्शन का हमने पिछली बार भी बात किया था कि बहुत जरूरी ना हो तो अपने घर या चीजें बेचे ना, अपनी रेजिडेंस को या अपने बिजनेस की जगह को भी फिलहाल सेल आउट या रेंट आउट ना करें। अगर आपको अपनी जरूरत है, कोशिश करें कि आप थोड़े से वसाइल को कुछ एक डेढ़ हफ्ते के लिए कंट्रोल कर लें, आने वाली चीजें बेहतर हो जाएंगी। कर्ज लेन देन में बहुत एहतियात कर लें। वो लोग जो स्टॉक एक्सचेंजेस में हैं, ब्रोकरेज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए बड़ा एहतियात का टाइम है। अखराजात भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, एहतियात कर लें। इन्वेस्टमेंट टाइम पे कर लें, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसे आ जाएं या आते हैं तो उसको टाइम पे प्रॉपर जगह इन्वेस्ट कर लें ताकि आपको लंबे अरसे तक उससे बेनिफिट्स मिलते रहें। आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स और खास तौर पे आर्मर्ड फोर्सेस के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रांग, सियासी लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांग टेन्योर स्टार्ट हो गया है। आने वाला वक्त बताएगा कि कितना खूबसूरत टाइम आ रहा है। ये कोई ग्रीन फील्ड्स नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आपको कोई सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ निज़ाम है। दिन के बाद रात निकलती है और जितनी रात होती है और रात के बाद दिन होता है, जितनी गहरी रात होती है उतना खूबसूरत दिन होता है। बहुत गहरी रात देखी, बड़े मुश्किल देखी, बड़ी परेशानी देखी, आप खुशी भी उतनी देखेंगे।
रोमांस और फैमिली अफेयर्स की बात कर लें तो हमने पहले भी बात की थी, हंगामा खेज हो सकते हैं टाइम, रिलेशंस में उतार चढ़ाव रहेगा, चीजें दबाव का शिकार हो जाएंगी, लस्ट बढ़ेगी, रिलेशन इम्बैलेंस होंगे, जेंडर बैरियर्स क्रॉस होंगे। ये सब करने का मकसद डराना नहीं है नाज़रीन, ये इसलिए हम करते हैं कि हम एक तो इस जो हमारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, एक हम उसको उस चीज़ को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। दूसरे, अगर ऐसा कोई निज़ाम है तो उसके लिए हम ज़हनी तौर पे लोगों को तैयार कर सकते हैं कि अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोक लें। अल्लाह बेनियाज है, बेहतरीन करेगा। ख़ास तौर पे जो लस्ट रिलेटेड इम्पैक्ट है या जो सेक्सुअल रिलेटेड इम्पैक्ट है वो टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत में घर से भागने का रुझान, को रुसवाई, को माँ बाप के लिए मुश्किल टाइम, बहुत औखी चीज़ें भी बन जाती हैं, तो एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है। ऐसी सूरत में तलाक की शरह बहुत बढ़ जाती है, ऐसी सूरत में शादियाँ बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती। एहतियात कर लें, बदनामी का धब्बा लग तो जाता है, फिर धुलते हुए बड़ा टाइम लगता है। रूहानी लोग जो हैं वो शायद इससे बच निकलें, बाकी लोगों के लिए चांसेस थोड़े हैं। इसलिए कोई रूहानी गाइड बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपकी ज़िंदगी को एक पेस की तरफ करे। हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लें तो गुस्सा, डिप्रेशन, दबाव, नर्वस सिस्टम, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। दिमागी अमराज में इजाफा हो रहा है। फोबियाज, शिज़ोफ्रेनिया या इस किस्म की चीज़ों में जो है वो बढ़ रही हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्टिव डिजीज़, ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई कॉम्प्लेक्सेस जो इंसान के अंदर जो बन जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो बनने के चांसेस हैं। एहतियात करने। जो सबसे बड़ा एलिमेंट जिसकी हमने बिल्कुल शुरू में बात की, गुस्सा, एग्रेशन, इमोशनल थिंग। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुस्सा आग है, इसको पानी से बुझाओ। तो जितना ज्यादा हो सकता है 3 बार अल्लाह कह के पानी पिए, सुबह से लेके शाम तक, जितनी बार चाहें उतनी बार दिल में 3 मरतबा अल्लाह कहें और पानी पिए। कम से कम 3 महीने लगातार ये काम कर लें, आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो पानी आपके अंदर की नेगेटिविटी को लेके आपके जिस्म से बाहर निकलता जाएगा और चीजों को बेहतर कर देगा। सफर की बात कर लें, लेयर ट्रिप्स बहुत कामयाब हैं, रिलीजियस ट्रेवल्स बहुत कामयाब हैं, इमिग्रेशन के चांसेस हैं, लेकिन इमिग्रेशन के लिए एहतियात बहुत जरूरी है, टाइमिंग बहुत जरूरी है। उसको किसी से गुज़ाइचा बनवा लें, किसी से भी बनवा लें, गुज़ाइचा बनवा के उसके टाइम को देखने के बाद अप्लाई करें ताकि चांसेस बने। जो स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आला तालीम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आला तालीम के लिए सफ़र के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जैसे मैंने अर्ज किया कि आला तालीम, तो जितने लोग हायर स्टडीज़ में हैं, ख़ास तौर पे मेडिसिन में, सर्जरी में, जो लोग रिसर्च में है, ख़ास तौर पे रिसर्च में जो हायर स्टडीज़ के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत कमाल का टाइम है। बेहतरीन कामयाबियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं। एलिमेंट्री स्टडीज़, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन वगैरह में भी कामयाबी के चांसेस हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा बाकी तमाम जितने डिसिप्लिन हैं वो बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो में कामयाब है। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट हमें मिल रही है, हम उसके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। सो अपने क्वेश्चंस, अपनी आरा हमें हमारे चैनल पे नजर आने वाले नंबर पे डायल करके व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर हम इसको फौरी तौर पे जवाब ना दे पाएं तो कॉल करना, और व्हाट्सएप जो है ये बेस्ट मीडियम है, इस पर हम फौरी तौर पे आंसर कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपको जिंदगी से सलामती और अरूज अता फरमाए। आप सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।